बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से आशा सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किया नामांकन। आपको बता दें कि बड़हरा से आशा सिंह पहले भी विधायक रह चुकी हैं। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आरा की कृषि भवन पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा भरा। वही आशा सिंह का कहना है कि जो काम अधूरा रह गया है उसे मैं इस बार पूरा करूंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़हरा में कई वर्षों से विकास हुआ ही नहीं है, अगर मैं जीत जाती हूं तो कई अधूरे काम भी पूरी करूंगी। बड़हरा में उद्योग धंधे लगाना और कटाव रोधक कार्य मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि एनडीए में ही मेरी जन्म हुई है, शुरू से ही मैं एनडीए में थी और एनडीए में ही रहूंगी। अगर मैं जीती तो बड़हरा की जनता की जो भी कमी होगा मैं उसे पूरा करूंगी। मेरे बड़हरा की जनता ने मुझे कभी हराया नहीं है, जनता का प्रेम स्नेह मेरे साथ है, इसलिए जनता की मांग पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ। क्या प्राथमिकता होगी? पहले विकास जो मेरे से अधूरा रह गया है, 5 से 10 तक हमने एमएलए रहे, अपने रीजन में काम किए हैं। बड़हरा का विकास बाधित रह गया है, उसके लिए मैं बड़हरा की सेवा जनता जनार्दन के करने के लिए, और मेरा एक मकसद था कि हम अपने बड़हरा विधानसभा में उद्योग लगाने का मेरा था। कटाव रोधक मेरा समस्या है। सबसे प्राथमिकता यदि हम हमारे जनता ने जीत के विधानसभा पहुंचाती है तो मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र में उद्योग लाएंगे, गरीब गुरबों की सेवा करेंगे, जनता जनार्दन को। बीजेपी से टिकट कट गया, क्या कारण है? कारण जो भी है पार्टी के नेता लोग, कारण क्या है? मैं तो एनडीए में मेरा जन्म ही हुआ है। मैं 2005 में एनडीए में विधायक बनी थी। एनडीए से आज तक मैं एनडीए में थी, आज भी रहेंगे, कल भी थी, आज भी रहेंगे। मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो देश के लिए विकास कर रहे हैं, उसमें हमको उम्मीद है कि हमारी जनता यदि जिता को हमको विधानसभा सदन में पहुंचाती है तो मैं उनके कार्य को और उनके जो भी हमारे जनता बड़हरा विधानसभा में कमी है उसको पूरा करेंगे। आशा जी, एक सवाल है कि बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच निर्दलीय उम्मीदवार बन के आप आ रही हैं, क्या लग रहा है कि बड़हरा में आशा की उम्मीद पूरी हो पाएगी? जनता, देखिए मेरे जनता पर हमेशा विश्वास रहा है। मेरे बड़हरा के विधानसभा के जनता ने कभी हमको हराया नहीं। जब भी हम भी लूज हुआ है सीट तो जनता ने आवाज वोट देकर के हमको भेजा है। लेकिन मेरा भाग्य था कि मैं विधानसभा 2 बार नहीं पहुंची, और मैंने जो काम किए थे, हमारे बड़हरा विधानसभा की जनता ने 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था, उसमें जिता के भेजी थी। तो मैंने अपने कार्यकाल में 5 से 10 तक हमने काम किए थे, विकास किए थे, और जनता के प्रेम स्नेह हमारे साथ है। आज भी जो भी है कारण में वह जनता निर्दलीय में, इसलिए आज जनता की मांग पर हमने निर्दलीय नॉमिनेशन किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो 2015 की चुनाव में हमने विधानसभा चुनाव और सर्टिफिकेट नहीं मिली, आज भी जो हमको हराने को काम किया, भारतीय जनता पार्टी को हराने को काम किया, और भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को अपमान किया, और बड़हरा की जनता के भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता और सहयोगी को वे हराने को काम किए। और आज भारतीय जनता पार्टी उसी को टिकट दिया, तो ये बड़हरा की जनता माफ़ नहीं करेगी। इन्होंने बुला करके हमको बोला कि मैडम आप आइए और निर्दलीय नॉमिनेशन कीजिए और विधानसभा में चलिए, आपको जीत के पहुंचाएंगे। मेरा जनता पर भरोसा है, विश्वास है। क्या माना जाए कि पार्टी आपसे विश्वासघात की है? विश्वासघात की बात नहीं है, विश्वासघात नहीं किए, मेरे से विश्वास। मैं तो एनडीए में थी, कुछ लोग तो आरजेडी में है। एक तरफ देखिए तो आरजेडी वाला भी है, 27 साल आरजेडी का है। एक तरफ देखिए कि आरजेडी के 5 साल से है,
तो मैं एनडीए में हूँ, एनडीए में रहेंगे और कल भी एनडीए में।